सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आज का टॉपिक है बच्चों में फोड़े फुंसी होना। बच्चों में फोड़े फुंसियां अक्सर होते रहते हैं और खासकर गर्मियों के मौसम में और छोटे बच्चों में तो बहुत ही कॉमन है। गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा कॉमन है और अक्सर लोग उस समय कह देते हैं कि आम खाने से ये फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये तो एक तरह का इन्फेक्शन होता है और आम खाने से इसका कोई संबंध नहीं होता है। फोड़े फुंसी कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन टाइप है उसको हम बोलते हैं इम्पेटाइगो। इम्पेटाइगो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और जो अक्सर 2 से 5 साल तक के बच्चों में होता है, लेकिन बड़ों में भी हो सकता है। ये बहुत कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है, यानी एक से दूसरे को आसानी से लग जाते हैं, इसलिए ये क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। इसलिए परिवार में या स्कूल में किसी एक बच्चे को हो जाता है तो दूसरे बच्चों को होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जिस बैक्टीरिया से बीमारी होती है उसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया स्किन में किसी भी चोट के द्वारा या किसी जख्म के द्वारा या किसी इंसेक्ट बाइट के द्वारा अंदर चले जाते हैं और वहां पे ये बीमारी फैला देते हैं। इम्पेटाइगो में मुंह और नाक के पास छोटे छोटे लाल रंग के फुंसियां सी बनती हैं, दाने बनते हैं और उनमें पानी और पस भर जाता है और बाद में ये पानी और पस सूख जाता है और वहां पे हल्के पीले रंग की या हनी कलर्ड की पपड़ी बन जाती है। ये पपड़ी बाद में निकल जाती है और वहां पे हल्का सा निशान रह जाता है, लेकिन वहां कोई परमानेंट स्कार नहीं रहता। ये अच्छी बात है। इम्पेटाइगो फेस के अलावा सिर पे, कान पे, आर्म्स पे, लेग पे या बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इस बीमारी में कभी कभी फफोले भी पड़ जाते हैं जो कुछ दिनों में फूट जाते हैं और पपड़ी बन जाती है। ये इस तरह के इम्पेटाइगो हम कहते हैं बुल्लस इम्पेटाइगो। ये फफोले बच्चे के फेस के अलावा पेट, आर्म्स, लेग्स, हथेली और पैर के तलों में भी हो जाते हैं। इसमें इम्पेटाइगो में बुखार भी आ सकता है, खुजली भी हो सकती है और इन्फेक्शन के कारण उसके आसपास, जहां इन्फेक्शन है उसके आसपास का जो एरिया है उसकी लिम्फ ग्लैंड में भी सूजन आ सकती है। इम्पेटाइगो करीब करीब 3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन स्किन में ज्यादा अंदर तक जा सकता है तो जिससे सेलुलाइटिस बन जाती है जो डेंजरस हो सकती है। इन्फेक्शन जब डीप हो जाता है तो स्कार भी पड़ सकता है। इसी तरह इन्फेक्शन किडनी में भी जा सकता है और किडनी डैमेज हो सकती है। अब इम्पेटाइगो की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हमें एंटीबायोटिक्स को काम में लेना पड़ता है। अगर फुंसियां कुछ ही हो, संख्या में 1-2 ही हो, 2-4 ही हैं और 1-2 जगह पे ही हैं, तो केवल एंटीबायोटिक क्रीम लगाने से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर फुंसियां की संख्या ज्यादा है और कई जगह पे हैं तो फिर हमें क्रीम्स के अलावा हमें खाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती है। तो लगाने वाली एंटीबायोटिक्स में हम मिपिरोसिन की या फिसिडिक एसिड क्रीम्स लगाते हैं और खाने वाली एंटीबायोटिक्स में हमें एजिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सिलिन ये और दूसरे जो एंटीबायोटिक्स है उनको हम सिरप या टैबलेट के रूप में काम लेते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो जाए तो फिर बच्चों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और वहां पे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के द्वारा देनी पड़ती है। फोड़े फुंसियों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे को साफ सुथरा रखा जाए। उनके हाथ साबुन से बराबर रेगुलरली धोते रहें, नाखून काटते रहें, कपड़े धुले हुए पहनाएं उनको और अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसे साफ पानी से साफ कर दें और फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें। आज का टॉपिक बस अब यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।